अस्सलाम वालेकुम वीवर्स जी। तो आज हम आपको यूएसए लेकर चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं अमेरिका की स्टेट इलिनॉय के शहर शिकागो के चंद बहुत ही हसीन मनाजिर। शिकागो इज द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूएसए आफ्टर न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजलिस। दुनिया भर से टूरिस्ट ये तरक्की याफ्ता शहर देखने के लिए आते हैं और रहने के लिहाज से भी ये एक ड्रीम सिटी है। इस वक्त हम शिकागो डाउनटाउन की तरफ जा रहे हैं और दूर ही से आपको शिकागो की बुलंद व बाला बिल्डिंग्स नजर आ रही होंगी और डाउनटाउन पहुंचकर आप शिकागो के अर्बन लाइफस्टाइल को भी देख सकेंगे। तो दूसरी तरफ वहां के मॉडर्न और डायनामिक आर्किटेक्चर का भी मुशाहिदा कर सकेंगे। और ये दूर से ही जो एक ब्लैक बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये शिकागो का मशहूर और मारूफ विलिस टावर है, जिसे पहले सीयर्स टावर भी कहते थे। 103 फ्लोर्स पर मुश्तमिल ये विलिस टावर 1998 तक वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग थी। लेकिन टॉलेस्ट बिल्डिंग्स की लिस्ट में अब दुबई का बुर्ज खलीफा नंबर 1 पर आ गया है, नंबर 2 पर शंघाई टावर है और नंबर 3 पर मक्का के क्लॉक टावर की बिल्डिंग है। और इसके बाद ह्यूज बिल्डिंग्स की एक लंबी लिस्ट है। अच्छा, विलिस टावर के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके 103rd फ्लोर पर एक स्काई डेक बनाया गया है जो मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट ग्लास का बनाया गया है। और जब आप इसके ग्लास बॉटम पर कदम रखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप फिजा में आ गए हों। ये एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्सपीरियंस होता है जब आप देखते हैं कि आपके कदमों के नीचे छोटी छोटी गाड़ियां और ह्यूज बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं। और ये अब हम डाउनटाउन पहुंच चुके हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद हम शिकागो रिवर साइड पर वॉक करेंगे एंड दिस शिकागो रिवर रन्स थ्रू द हार्ट ऑफ द होल शिकागो सिटी। ये एक बहुत ही खूबसूरत एरिया है और एक ब्राइड और ग्रूम भी खूबसूरत बिल्डिंग्स के साथ अपनी स्नैप्स बनवा रहे हैं। यहां पर आप रिवर क्रूज या फेरी राइड लेकर भी इस एरिया के मशहूर और मारूफ लैंडमार्क्स को देख सकते हैं। लेकिन अगर वॉक करके एक्सप्लोर करें तो और ज्यादा मजा आता है। ये 2.7 माइल का वॉकवे है और यहाँ वॉक आप तकरीबन 47 मिनट्स में कंप्लीट कर लेते हैं। और वॉक करते हुए दोनों तरफ आपको बहुत ही खूबसूरत व्यूज देखने को मिलते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत अपस्केल एरिया है एंड हियर यू विल सी नॉट ओनली ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बट रेस्टोरेंट्स, कॉकटेल बार्स, art museums, theaters and green sitting and recreational areas। इस एरिया की खूबसूरती से मुतासिर होकर कुछ पाकिस्तानीज ने कराची की एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये मशवरा दिया कि आप कराची के लियारी रिवर को भी इन्हीं खतूत पर डिज़ाइन करें। इसी तरह वहाँ भी बोट्स चलवाएं क्योंकि हमारी लियारी नदी भी तकरीबन पूरी कराची से गुजरती है और इस तरह एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी हासिल होगा। लेकिन कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के लिए इतने हाई लेवल ऑफ वर्क्स और मॉडर्न अर्बन प्लानिंग बहुत ही मुश्किल काम है। वेल एनीवेज, हमें अपने कराची के लिए भी अच्छी उम्मीद तो रखनी चाहिए क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। तो इसी बहार की उम्मीद के इंतज़ार में हम भी हैं। अच्छा, यहाँ पर जेटी के करीब एक बहुत ही खूबसूरत फ्लोटिंग गार्डन भी है जिसमें कुछ सबमर्ज प्लांट्स लगे हुए हैं और कुछ बेंचेस भी हैं जहाँ बैठकर आप रेस्ट भी कर सकते हैं और नेचर को एंजॉय भी कर सकते हैं। और ये इस तरफ लेफ्ट पर आप देख सकते हैं बहुत ही ह्यूज पार्किंग लॉट्स और पार्किंग गैराजेस बने हुए हैं। और अगर आपको भूख महसूस हो रही हो तो बीट किचन एक अच्छी रेस्टोरेंट है जहां से आप बर्गर्स, टैकोस या पिज्ज़ा ले सकते हैं और साथ ही लाइव म्यूजिक भी एंजॉय कर सकते हैं। और अगर कुछ मीठा खाने का मूड हो रहा हो तो स्वीट होम जेलेटो इज द बेस्ट ऑप्शन, जहां इटालियन डेजर्ट्स, वॉफल्स और कॉफ़ी वगैरह भी अवेलेबल है। और ये कुछ टूरिस्ट और लोकल्स वॉक एंजॉय कर रहे हैं और खूबसूरत तस्वीर बना रहे हैं और इन मेमोरीज और इन मनाजिर को कैप्चर कर रहे हैं। जी, तो हिस्टोरिक वेकर ड्राइव से शुरू होकर लेक स्ट्रीट पर पहुंचकर हमारी शिकागो रिवर वॉक एंड हुई। मिशिगन एवेन्यू ब्रिज या जिसे ड्यूसेबल ब्रिज भी कहा जाता है, वो क्रॉस करने के बाद अब हम शिकागो के सेंट्रल एरिया में पहुंच चुके हैं
जिसे द लूप भी कहा जाता है। और ये कुछ स्ट्रीट परफॉर्मर्स अपनी म्यूजिकल परफॉर्मेंस दे रहे हैं और तमाम टूरिस्ट रुक कर एंजॉय कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसी तरह के लोग आपको शिकागो में जगह जगह परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। शिकागो को विंडी सिटी भी कहा जाता है। ये शहर अपने सीनिक लेक फ्रंट्स, मॉडर्न एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर और हिस्टोरिकल म्यूजियम्स की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ पर आने वाले लोग न सिर्फ शिकागो के आर्किटेक्चर से इम्प्रेस होते हैं, बल्कि यहाँ का आइकॉनिक फूड, रिच हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर और फिर यहाँ का म्यूजिक। फ्रॉम ब्लूज टू जैज टू हिप हॉप, देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन। और फिर यहाँ के ओपेरा हाउसेस, जिसमें लिरिक ओपेरा थिएटर वर्थ विजिटिंग है। और ये आगे शिकागो की बहुत ही मशहूर बिल्डिंग ट्रम्प इंटरनेशनल होटल एंड टावर है, विच इज ओन्ड बाय द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। और ये चमचमाती हुई ग्लास बिल्डिंग, जिसमें 92 स्टोरीज हैं, मिशिगन एवेन्यू पर वाक़ है। इसमें न सिर्फ साबिक सदर की पेंट हाउस रेजिडेंस है, बल्कि ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी यहीं वाक़ है। इस बिल्डिंग में 486 लग्जरी रेजिडेंशियल कॉन्डोमिनियम्स हैं। शिकागो की मशहूर बास्केटबॉल टीम द शिकागो बुल्स और आइस हॉकी की टीम द शिकागो ब्लैक हॉक्स के मशहूर एथलीट भी यहीं रहते हैं। एंड शिकागो's टॉप मॉर्निंग शो होस्ट एंड कॉमेडियन स्टीव हार्वे ऑल्सो लिव्स हियर। और जनाब, यहाँ वॉक करते हुए हमें शाम हो गई है और इस वक्त तमाम लाइट्स ऑन होने के बाद यहाँ का मंजर और ज़्यादा दिलकश हो गया है। मिशिगन एवेन्यू, जहाँ इस वक्त अभी हम मौजूद हैं, इसे मैग्निफिसेंट माइल भी कहा जाता है। इट इज़ एक्चुअली द हार्ट ऑफ डाउनटाउन शिकागो एंड एन इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इस मैग्निफिसेंट माइल को एक वाइब्रेंट, सक्सेसफुल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल एंड कल्चरल टूरिस्ट एरिया के तौर पर पहचाना जाता है। और ये कंफर्टेबल और कन्वीनियंट मेट्रो ट्रेन को आप ओवरहेड ब्रिज से जाता हुआ देख रहे हैं। इस एरिया में जो और दूसरी मशहूर बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं, उसमें रिगली बिल्डिंग, लंदन हाउस, ट्रिब्यून टावर और मरीना सिटी टावर शामिल हैं। इस वक्त ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी थी और हमारे होस्ट ने हमें एडवाइस किया कि बेहतर है कि स्टारबक्स से कॉफ़ी लेते हैं और फिर आगे मज़ीद वॉक करते हैं। जी व्यूअर्स, तो शिकागो को मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए हम नेक्स्ट डे शिकागो मेट्रो ट्रेन से रवाना हुए। इस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को शिकागो एल भी कहते हैं। एल इज़ फॉर एलिवेटेड। और ये ऑन द वे एडवेंचर टूर फेरी के वही खूबसूरत मनाजिर काफ़ी टूरिस्ट इसमें एंजॉय कर रहे हैं। हमारा स्टे शिकागो के सबर्ब लॉम्बार्ड में था और वहाँ से अक्सर लोग इसी ट्रेन के ज़रिए ट्रैवल करते हैं और डाउनटाउन तक आते हैं। वहाँ पर लोग अपनी व्हीकल्स होने के बावजूद इन ट्रेन से सफ़र करते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए उनको अपनी वर्क प्लेसेस पर पहुँचने में भी काफ़ी फिजिबल रहता है और फिर ओवरऑल फ्यूल कंजम्पशन की भी काफ़ी बचत होती है। और आज लकीली जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो मौसम बहुत ही खुशगवार हो रहा है और हल्की बारिश हो रही है। और ये स्कूल बसेस यहाँ पर तमाम येलो कलर में होती हैं। और शिकागो में बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है। शिकागो ट्रांजिट अथॉरिटी के तहत यहाँ पर मुख्तलिफ पब्लिक बसेस चलाई जाती हैं, जिनमें रेड लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन और बहुत मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ राउट्स के लिए बसेस चलाई जाती हैं। टूरिस्ट भी शहर घूमने के लिए इन्हीं बसेस का इंतखाब करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ टैक्सीज और उबर भी अवेलेबल है। एंड नाउ वी हैव रीच्ड द मिशिगन लेक and here you can see the breathtaking views of the lake. A walkway to enjoy a lovely walk on the side of the lake.
a beautiful garden and the surrounding high-rise skyscrapers. और थोड़ा ही आगे चलकर हम पहुंच गए शिकागो के मशहूर बकिंगम मेमोरियल फाउंटेन, which is one of the largest fountains in the world. ये बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन यहाँ के ग्रैंड पार्क में वाक़ है और रात के वक्त यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग शो भी अरेंज किया जाता है। बकिंगम फाउंटेन के बैक साइड पर आप शिकागो की 4th टॉलेस्ट बिल्डिंग भी देख सकते हैं, जिसका नाम है एऑन सेंटर। और ये है क्राउन फाउंटेन, जो शिकागो के मिलेनियम पार्क में वाक़ है। क्राउन फाउंटेन वीडियो स्कल्पचर और पब्लिक आर्ट का एक नमूना है, जिसे एक स्पेनिश आर्टिस्ट ने डिज़ाइन किया है। मिलेनियम पार्क इटसेल्फ भी काफ़ी खूबसूरत पार्क है। ये काफ़ी वसी व अरीज एरिया पर मुश्तमिल है और समर्स में अक्सर लोग यहाँ वॉक करने आते हैं। क्राउन फाउंटेन 2 50-फुट टावर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें शिकागो के सिटीजन्स के वीडियो इमेजेस डिस्प्ले होते हैं। यानी इसके ज़रिए शिकागो के रेजिडेंट्स को एक ट्रिब्यूट पेश किया गया है। इस फाउंटेन में जब इतनी हाइट से पानी गिरता है तो बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करता है और लोग इसके शॉवरिंग वाटर में वॉक करके खूब एंजॉय करते हैं। इस व्लॉग में मैंने मुख्तलिफ जगहों की खूबसूरत स्नैप्स भी शेयर की हैं, वो भी आप एंजॉय कीजिए। जी व्यूअर्स, तो अब हम अपने स्टे प्लेस की तरफ वापस जा रहे हैं। ऑन द वे वॉलमार्ट से कुछ शॉपिंग भी करनी है और फिर 5 बजे की ट्रेन भी कैच करनी है। सो स्टे कनेक्टेड और इसी तरह के मज़ीद इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने व्यूज़ और कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा और अपना और अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।